सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। जैसा आपने बताया, बोर्ड के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करते हैं और प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स को इनवाइट करते हैं और एक टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है और काफ़ी लंबा टेंडरिंग प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। इस बार भी वही सेम प्रक्रिया फॉलो की गई थी, जैसे कि हम हर 3 साल के एग्रीमेंट के बात करते हैं और टेंडरिंग के ज़रिए ही जो है वो रेट तय होते हैं या डिसाइड होते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए। तो उसी हिसाब से जब 15 अक्टूबर को हमारा पिछला 3 साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो नया एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स रहेगा 16 तारीख से और रिवाइज्ड फेयर्स के हिसाब से ये सर्विस यात्रियों को उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन जो बुकिंग्स हैं उसकी पहले से ही अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने पुराने रेट्स पे किए हैं तो उनको डिफरेंशियल फेयर पर पे करने की फैसिलिटी हम यहाँ पर देंगे। लेकिन दिसंबर से जो है हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन जो हमारी नई वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और वो पूरे महीने की बुकिंग्स आप इकट्ठी एक ही वक्त में जब जब आपको स्लॉट्स की ज़रूरत है उस हिसाब से करा सकते हैं। इनफैक्ट जो रीवैम्प वेबसाइट है उसके अंदर ना केवल हेलीकॉप्टर सेवाएं बल्कि बैटरी कार सर्विसेज, डोनेशंस, अगर आपको हवन पूजन बुक कराना है, आरती की बुकिंग्स करानी है, तो उसके अंदर भी जो है पूरे दिसंबर के महीने की बुकिंग्स अवेलेबल हैं। वो भी मैं यात्रियों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट जो है maavaishnodevi.org, मोबाइल पर भी वो इजीली एक्सेसिबल है, तो आप उनके ज़रिए अपनी जो है सेवाएं जो हैं वो बुक करवा सकते हैं। कई बार जो घोड़े की सुविधा है वो बोर्ड फैसिलिटेट ज़रूर करता है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। बोर्ड का ये काम रहता है हमेशा कि जो भी श्रद्धालु इन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहें उनको एक हैसल फ्री एक्सेस सिस्टम दें। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी हम ऐसी भीड़ की जब दिक्कत हम महसूस करते हैं या रश ज़्यादा रहता है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हमें सर्विस एक्सेस करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए हमारी तरफ से हेल्प डेस्क ज़रूर रहेंगे। इनफैक्ट लोगों की ऐसी जो ग्रीवांसेस आती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर को भी अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है और जैसा आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी ग्रीवांसेस हमारे कॉल सेंटर पर भी आजकल लैंड कर रही हैं और उनको भी हेल्प करने के लिए 24 घंटे वो फैसिलिटी अवेलेबल है और वो एक टोल फ्री फैसिलिटी है। हमारी वेबसाइट पर भी उसका लिंक अवेलेबल है, तो जिनको ऐसी कोई दिक्कत या कोई विशेष हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे साथ वो कॉल सेंटर के जरिए जुड़ सकते हैं। पिछली बार हमने शुरुआत की थी दिव्यांगों के लिए फ्री सुविधा, बोर्ड के द्वारा ही एक निर्देश दिए गए थे कि कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक घोड़े की सुविधा और आगे अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा उनको निःशुल्क दी जाएगी। तो उसको एक रेगुलर पॉलिसी बनाते हुए बोर्ड ने उसको हर नवरात्रि के लिए मंजूरी दी है। तो इस आने वाले शारदीय नवरात्रों में भी एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क हमारे सभी दिव्यांगजनों के लिए निहारिका पर और बाणगंगा में और भवन 3 लोकेशंस पर उपलब्ध रहेगा, जहां पर हमारे साथी उनकी मदद करेंगे और खासकर भवन पर उनके लिए प्रायोरिटी दर्शंस के लिए भी फैसिलिटेशन रहेगी। और जो व्हीलचेयर्स इस्तेमाल करने वाले हमारे बड़े साथी हैं तो उनके लिए स्काई वॉक पर एक विशेष सुविधा रहेगी, क्योंकि उसका ग्रेडियंट बड़ा जेंटल है, उसके लिए आपको ऊपर नीचे क्लाइंब नहीं करना है जैसे पहाड़ी पर रहता है। तो व्हीलचेयर्स वाले हमारे सभी साथी जाना और आना वापसी दोनों ही स्काई वॉक के जरिए कर सकते हैं, ताकि बड़ी कन्वीनियंट तरीके से वो वापस आ सकें। सप्लाई अगर लिमिटेड होगी तो उस हिसाब से ही आपको जो है अवेलेबिलिटी मिलेगी। बहरहाल हमारे पास हेलीकॉप्टर की तकरीबन कोई 500 साढ़े 500 सीट्स जो है वो डेली के बेसिस पर अवेलेबल रहती हैं और मैं समझता हूँ कि 2 महीने पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि बुकिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो पहले यात्रियों को ये परेशानी आती थी कि रोज़ उनको एक दिन का चेक करना पड़ता था कि 60 दिन के बाद की बुकिंग आज खुल रही है, तो हर रोज़ सुबह वो चेक करते थे उस दिन के लिए। तो इसीलिए सिस्टम को हमने तब्दीली ला करके पूरे 1 महीने की बुकिंग्स लगातार अवेलेबल हैं। तो अगर किसी को फर्स्ट डे नहीं मिल रहा तो वो सेकेंड डे का सिलेक्ट कर सकता है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।